मेरा नमस्कार, मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहल। तो बच्चों, आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन। जो खिलाड़ी काफ़ी कम उम्र में विशेषज्ञता की ओर बढ़ते हैं वे जूनियर स्तर पर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लेते हैं। जब वे वरिष्ठ हो जाते हैं तो इन प्रदर्शनों को वे बाद में शायद कभी दोहरा पाते हैं। विशेषज्ञता वाले अधिकांश खेलों को केवल 14 साल की आयु के बाद आरंभ करना चाहिए। 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को कई खेलों की खोज के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। जब इसमें विशेषज्ञता की बात आती है तो अंततः इससे उन्हें सही विकल्प के लिए मदद मिलेगी। शीर्ष स्तर के कई खिलाड़ी जूनियर स्तर पर 14 से 18 वर्ष से ही व्यवस्थित परिवेश में प्रशिक्षण लेने लगते हैं। वे कभी भी जूनियर चैंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक नहीं रहे, लेकिन वरिष्ठ उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है। इस उम्र में बच्चे परिपक्व होते हैं और अपनी क्षमता के साथ प्रयोग करना चाहते हैं। वे अपने साथियों के समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं और सुधार करने को तैयार रहते हैं। इस उम्र में शारीरिक क्षमता पहले की तुलना में ज़्यादा होती है और वे अभ्यास और खेल के दौरान अधिक शारीरिक भार वहन कर सकते हैं। इस आयु में अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण कार्य चोटों की रोकथाम करना है। बच्चों को उनके कौशलों और फिटनेस स्तरों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित और चोट मुक्त तरीकों को सिखाना आवश्यक है। गतिविधि के पहले उचित वार्म अप और गतिविधि के बाद कूल डाउन चोटों को रोकने में महत्वपूर्ण व्यायामों का पालन किया जाता है। अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें माध्यमिक विद्यालय के छात्रों 12 से 16 वर्ष के लिए शारीरिक गतिविधि कक्षा लेते समय शारीरिक शिक्षा अध्यापक को किन शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पे पहला है कई खेलों की खोज, दूसरा खेल से संबंधित प्रॉप्स और उपकरण, उचित भाषा और संकेत, लिंग के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण, बच्चों के सम्मान के साथ व्यवहार करना, शिक्षण पद्धति, प्रदर्शन शिक्षण में बच्चों को शामिल करना, स्पष्टीकरण करना, उदाहरण देना, सहकर्मी अधिगम, भूमिका निभाना, वीडियो निरीक्षण और प्रतिक्रिया दें। किशोरावस्था के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहें। सुरक्षा उपाय, छात्रों को पीने का पानी, शौचालय जाने, आराम करने की अनुमति दें यदि वे चाहते हैं। प्रत्येक सत्र से ठीक पहले खेल क्षेत्र का निरीक्षण करें। तो बच्चों, हमने यहाँ पे सीखा कि कुछ चीज़ें देखो नई नई खोज करनी चाहिए। जो खेल हम खेलने जा रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास प्रॉप्स व उपकरण उपलब्ध हैं। हम निरीक्षण कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, संकेत क्या है लिंग के हिसाब से। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट करी गई हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे मान लो किसी खेल को खेलने से पहले फुटबॉल खेल यहाँ पे दर्शाया गया है। पासिंग और रिसीविंग के पार्ट, उद्देश्य, बच्चे पासिंग और रिसीविंग की सही तकनीक और उनके अनुप्रयोग को सीखेंगे। उपकरण, देखो बच्चों, अगर हमने फुटबॉल खेलना है सबसे पहले हमारे पास फुटबॉल होना चाहिए, मार्किंग कॉन्स होने चाहिए, सोर्स कॉन्स होने चाहिए। कोचिंग पॉइंट में यहाँ के क्या बताया गया, सहायता देने वाले पैर को उस दिशा में पॉइंट करना चाहिए जहां आप बॉल को ले जाना चाहते हैं। आपको अपने किक नहीं करने वाले पैर को बॉल के बगल में रखना चाहिए। तो ये कुछ तकनीक यहाँ पे बताई गई है कि पासिंग किस तरीके से की जाएगी और रिसीविंग किस तरीके से की जाएगी। तो बच्चों, हमने इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे देख लेना है। अब यहाँ पे टीम की गतिविधि 10 मिनट के लिए यहाँ पे बताया गया है। 4 टीमें और 2 छोटे या आधा मैदान बनाएं। 2 टीमों को प्रत्येक छोटे और आधे मैदान में 10 पास का खेल खेलने देना चाहिए। कोई गोल पोस्ट आवश्यक नहीं है। प्रत्येक टीम को 1 पॉइंट प्राप्त करने के लिए 10 शॉट पास करने चाहिए। प्रतिद्वंदी को किसी के शरीर से संपर्क किए बिना बॉल को छीनने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शन थे सिर्फ 10 मिनट का। फिर हमारे पास था गेम्स प्ले। अब गेम्स प्ले, 4 टीमों और 2 छोटे या आधा मैदान बनाएं। 2 टीमों को प्रत्येक छोटे और आधे मैदान में संशोधित नियमों के साथ खेल खेलने देना चाहिए। गोलकीपर के बिना 4 गोल पोस्ट बनाएं। प्रत्येक टीम को 2 गोल पोस्ट में स्क्वायर
स्कोर और बचाव करना चाहिए। तो यहाँ पे फोकस का क्षेत्र यहाँ पे बताया गया है कि क्या फोकस का क्षेत्र हमारे पास आना चाहिए। वैसे ही दूसरा पॉइंट हमारे पास बल्लेबाजी कि बल्लेबाजी की तकनीक और गेंदबाजी पर पाठ। अब हमने यहाँ पे कोई क्रिकेट का खेल खेलना है तो उसमें हमारे पास एक गेंद चाहिए, बल्ला चाहिए, स्टंप्स चाहिए, कॉन्स चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से उस चीज़ को खेल पाएँ। तो कोचिंग पॉइंट में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, अपने सामने वाले कंधे और कोहनी को गेंद की रेखा पे लाएं, अपने सामने वाले पैर को गेंद की रेखा पर ले जाएं, अपने सामने के पैर को दिशा को उस दिशा में इंगित करें जहां आप गेंद को खेलना चाहते हैं। आप खेलने के लिए आखिरी क्षण तक गेंद को देखें। गेंद की लंबाई की कल्पना करें और अपने पैरों को उसकी अनुसार स्थानांतरित करें। हमेशा सीधे बल्ले से खेलें, क्रॉस बल्ले से नहीं खेलें। शॉट खेलते समय बल्ले और आपके शरीर का बीच का स्थान अंतर नहीं छोड़ें। तो बच्चों, ये कुछ तकनीक हमारे पास थी और इसके कुछ यहाँ पे कोचिंग पॉइंट हैं, तो ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसका वार्म अप बताया गया है कि यहाँ पे खेल खेलने से पहले हमें 5 मिनट का वार्म अप करना है। फिर टीम की गतिविधि 10 मिनट की होनी चाहिए कि जिसमें हमारे पास उसका शेड्यूल बताया गया है। फील्डिंग के लिए कितने लोग लगे हैं, गेंदबाजी कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, बल्लेबाजी किस प्रकार से हो रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये क्रिकेट का सेशन था। तो यहाँ पे मैं आपसे आशा करूँगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।